वर्ग को रोजगार मिले, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो जो मुद्रा योजना शुरू की थी, जिसमें ऋण की सीमा 10 लाख थी, उस ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। और इसके अलावा युवाओं को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से आने वाले 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर अपने पैरों पर खड़ा होने का जो है वो व्यवस्था की जाएगी, जिस दौरान उनको 5,000 प्रति महीने स्टाइपेंड देने की भी व्यवस्था रहेगी। कुल मिलाकर जो युवाओं को स्वरोजगार के लिए योजनाएं चली हैं, उन पर हमारी सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है। इसी तरह से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी अनेक योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनको तो आगे कंटिन्यू रखेंगे, उनको तो आगे बढ़ाएंगे, परंतु आगे आने वाले समय में हमारी महिलाएं कोई संपत्ति खरीदती, कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है, तो उसमें स्टैंप ड्यूटी में कमी की गई है। कमी करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और भी जो योजनाएं, चाहे वो ड्रोन दीदी योजना है, चाहे वो लखपति दीदी योजना है, उन सभी योजनाओं को इस बजट में जारी रखा जाएगा। अनेक योजनाएं हैं, उनका जिक्र एक प्रेस वार्ता में करना पॉसिबल नहीं होगा, परंतु महिलाओं को लाभ देने वाली योजनाओं पर इस बजट में 3 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। विशेषकर जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, वेतनभोगी क्लास, उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक सीमा थी, उसको बढ़ाकर 75,000, पेंशन भोगियों की 15,000 थी, उसको बढ़ाकर 25,000 किया। और जो बाकी हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनको भी जो लिमिट्स है उसमें बढ़ाकर फायदा देने का काम इस बजट के अंदर किया गया। और इसके साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो अधोसंरचना मजबूत करने के लिए भी हमारी सरकार ने इस बजट में विशेष बल दिया। 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेड में किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 4 लेन हो या अन्य जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अन्य इंस्टीट्यूट, उनके भवनों का निर्माण हो, उस सब पर खर्च होगा। और इसमें से 10,352 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले हैं। विशेषकर ये बजट जो हमारे 5 4 लेन बन रहे हैं, चाहे वो मटौर से शिमला है, चाहे वो पठानकोट से मंडी है, चाहे वो कीरतपुर से मनाली है, चाहे वो पिंजौर बद्दी नालागढ़ है, और चाहे परवाणू से शिमला है, इन 5 4 लेन्स में को इसमें से बजट मिलने वाला है। और इन 4 लेन्स पे जो 16 सुरंगें निकलनी, उनके लिए भी इसमें से बजट का प्रावधान होगा, ताकि हमारे प्रदेश के अंदर जो रोड नेटवर्क है उसको मजबूती मिलेगी। इसके अलावा 2698 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए रखे गए। हमारे प्रदेश के अंदर रेलवे नेटवर्क मजबूत हो, मनुपली बरमाना रेलवे लाइन के लिए 1700 करोड़ रुपए, अम्ब तलवाड़ा के लिए 500 करोड़ और चंडीगढ़ बद्दी के लिए 300 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। और शेष 198 करोड़ जो बाकी हमारे स्टेशन विश्व स्तरीय बनने हैं, चाहे वो शिमला का है, पालमपुर का है, बैजनाथ का है, अम्ब का है, उसके लिए रखा है। और मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि अगर आप रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से देखेंगे तो जो यूपीए की सरकार 2013 में थी, उस समय जो बजट था उससे 25 गुना ज़्यादा बजट रेलवे विस्तार के लिए इस बजट में रखा गया, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में रोड नेटवर्क को मजबूती मिलने वाली है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, सरकार ने उस आपदा से निपटने के लिए 1782 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। सरकार को एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अंतर्गत अलग अलग समय पर अलग अलग किस्तों के रूप में भेजा। और इस बजट में विशेष रूप से
हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, चाहे बात पुनर्निर्माण की हो चाहे बात पुनर्वास की हो, इन दोनों हेड्स में प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। हिमाचल वासी वित्त मंत्री जी की घोषणा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।